हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सॉल्यूशन गुरु के प्लेटफॉर्म में मैं आशीष अग्रणी स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी पीछे का एक वीडियो मेरा था लाभ और हानि में बेईमान व्यापारी वाले प्रश्न। उस वीडियो से मेरे चैनल में 5-6 नए स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आपका भी मेरे चैनल में स्वागत है। और जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहूंगा कि अगर आप लाभ और हानि का चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पीछे 8 वीडियो पड़े हुए हैं, पहले उन्हें देखिए, तब उसके बाद आज का वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरे चैनल से जुड़ा हुआ स्टूडेंट बेसिक से लेकर टॉप तक के बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करे। और मैं डेली लेकर आता हूं आपको बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और कई बार आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना जिनकी होती है। तो आज मैं क्या लेकर आया हूं, तो बच्चों लाभ और हानि में 80% आपका सिलेबस कंप्लीट मैंने कर दिया हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं कुछ और टाइप जो लाभ और हानि के बचे हुए हैं उनको लेकर आया हूं। और कल की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि मैं विविध लेकर आया हूं और लाभ और हानि में विविध और बेसिक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं कहूंगा आज का वीडियो भी जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी बहुत ज्यादा कल के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि विविध में ऐसे प्रश्न होते हैं जहां शॉर्ट ट्रिक काम ही नहीं करती। वहां पर सिर्फ आपकी आईक्यू काम करती है कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कितने अच्छे से सोच सकते हैं। तो एक एक प्रश्न में 5-5 मिनट का मैं टाइम दूंगा, पर जब आप उन प्रश्नों को सीख जाएंगे ना बच्चों, तो आप इस चैप्टर के महर्षि हो जाएंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं इसलिए कहूंगा कि आज का वीडियो तो आप देखेंगे, कल का वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें विविध के और विविध में कम से कम 3 वीडियो में लेकर आऊंगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता हूं पूरा चैप्टर का निचोड़ आपको आना चाहिए, यानी पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलते हैं आज मैं क्या लेकर आया हूं। तो बच्चों एक और टाइप लेकर आया हूं लाभ और हानि में, कि जब किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कुछ प्रतिशत ज्यादा अंकित करे और फिर उस पर छूट दे दे, तो वह उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप एक दुकानदार हैं, आपने एक सामान खरीदा, तो उसका अंकित मूल्य यानी एमआरपी आपने 15% ज्यादा लिख दिया। फिर उसके बाद आपका जब ग्राहक आता है ना, तो ग्राहक का एक व्यवहार होता है, ग्राहक का एक स्वभाव होता है कि वो वस्तुओं में छूट चाहता है, और ये भारतीयों में बहुत आम बात है कि वो छूट चाहता है। लेकिन आपने वस्तु का अंकित मूल्य यानी एसपी जो आपने डिनोट किया, विक्रय मूल्य डिनोट किया, वो क्या किया, 15% ज्यादा डिनोट किया। फिर आपने क्या किया, ग्राहक को खुश करने के लिए आपने कहा कि भैया मैं आपको 5% की छूट दे देता हूं। तो देखिए 15% आपने बढ़ाया, 15% रेट आपने बढ़ाया था और फिर उस पर 5% छूट दे दिया। तो पूछेगा कि इस सौदे में, इस पूरे सौदे में या इस लेन देन में आपको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब देखिए देखने से अगर यहां से मैं कहूं तो आम बोलचाल की भाषा में आप कहोगे सर उसको 10% का लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि 15% वो अपने अंकित मूल्य को, एसपी मूल्य को ज्यादा अंकित कर रहा है, फिर 5% की छूट दे देता है, तो 10% का लाभ तो दिख रहा नहीं बेटा, ये गलत है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उस चीज को अप्लाई करते हैं। सवाल ये दूसरा, ये 10% नहीं होगा, उससे भी कम होगा, तो इस बात को ध्यान दीजिए, या उससे भी ज्यादा होगा। तो ये अभी देखते हैं, सीखते हैं कि ये कैसे होंगे। तो यही आज का टॉपिक है। और एक टाइप और लेकर आया हूं जो एग्जाम में बहुत उठता है। तो पहले इस टाइप की बात करूं। ये टाइप क्या है कि जब वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से X% कम या ज्यादा अंकित करे, फिर उस पर D% की छूट दे दे, तो अब देखिए हम बच्चों, जो आपकी शॉर्ट ट्रिक बनती है वो ये बनती है, तो प्रॉफिट का परसेंट ऑब्लिक लॉस का परसेंट। अब आप इस चीज को जान गए होंगे जो मेरे पहले दिन से लाभ और हानि के चैप्टर में है, कि अगर आंसर हमारा धनात्मक आएगा तो लाभ होगा, और आंसर हमारा ऋणात्मक आएगा
यानी माइनस में आएगा तो हम लोग क्या जानेंगे कि हानि हुआ है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपकी बनेगी प्लस माइनस एक्स, ये आप समझ रहे होंगे। जब x प्रतिशत ज्यादा डिनोट करेगा तो प्लस का यूज करेंगे, जब x प्रतिशत कम की बात करेगा तो क्या करेंगे माइनस। लेकिन जब भी ये जो डिस्काउंट होगा ये सदैव माइनस होगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये आप नोट कर लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। छोटा सा ही प्रश्न बनता है पर एग्जाम में फंसा लेता है। जैसे अभी आप ना देख रहे थे 15% बढ़ाकर 5% की छूट दे रहा है, तो हम आप अगर आम बोलचाल में देखेंगे या आंखें हमारी देखेंगे तो यही समझेंगे कि 10% का लाभ हो रहा है। पर बच्चों ऐसा नहीं होता है, 10% का लाभ नहीं हो रहा है, कुछ और ही होगा। हो सकता है 10% से ज्यादा हो सकता है 10% से कम हो। तो आइए देखते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। देखिए आइए इसी पर ही मैं सॉल्व करता हूं। ये चीजें आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। और ये क्लासेस बच्चों बिल्कुल आपकी जैसे कोचिंग क्लासेस हैं उसी तरह मैं ले रहा हूं, ज्यादा हाईटेक नहीं है हमारी क्लासेस, पर हाँ बच्चों की जो नीड है वो मैं जरूरत पूरी कर रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ना और किस टाइप पढ़ना है। तो जहां पे दिक्कत हुआ करे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करिए। और बहुत जल्दी जब से आपकी भर्ती आएगी तो एक और मैं वीडियो लेकर आया करूंगा जिसमें आपके डाउट के सेक्शन को मैं कंप्लीट किया करूंगा कि जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत हो रही है उसका आप स्क्रीनशॉट देंगे और मैं उसका वीडियो आपको बनाकर दूंगा। तो ये नोट कर लीजिए, जब वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से x% कम या ज्यादा अंकित करे फिर उस पर d% की छूट दे तो उस सौदे में या उस पूरे लेन देन में लाभ होगा या हानि, ये आपको शॉर्ट ट्रिक बताएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर कि प्रश्न कैसे हैं। तो आइए इसी पर ही मैं लेकर चलता हूं। कहते हैं कि जब वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, कितना 20% ज्यादा अंकित करता है, फिर उस पर 10% की छूट दे देता है। मान लिया यही एक सवाल है, देखिए मुझे समझाना है तो ये मैं समझा रहा हूं कि देख रहे हैं 20% अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और उस पर 10% की छूट दे रहा है। तो सबको दिख रहा होगा कि शायद लास्ट में जो लाभ होगा वो 10% के आसपास होगा। नहीं बच्चों देखिए ये सॉल्व करते हैं कि क्या होगा। देखिए x की वैल्यू यहां पे कितना है 20% ज्यादा, तो इसलिए धनात्मक का 20 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव का 20 आएगा, माइनस 10% की छूट। जब छूट देगा यानी हानि पर बेच रहा है, तो जब छूट की बात करेगा हानि की बात करेगा तो सदैव माइनस आएगा। अब देखिए प्लस और माइनस को जो यहां गुणा आएगा वो माइनस ही आएगा, गुणे 10/100। सॉल्व करेंगे तो 20 से 10 जाएगा 10 और ये 2, ये देखिए कितना आया 8% आया। और धनात्मक आ रहा है यानी कह सकते हैं कि लाभ होगा, इस पूरे सौदे में से लाभ हो रहा है। और कितने का हो रहा है 8% का लाभ हो रहा है। पर देखने में कैसा फील हो रहा था बच्चों कि 20% रेट बढ़ा दिया और 10% की ग्राहक को छूट दे दिया ग्राहक को खुश करने के लिए। लेकिन आपकी समझ में क्या आ रहा था कि उस दुकानदार को कितना हो रहा है कि उस दुकानदार को 10% का लाभ हो रहा। नहीं बच्चों कितने का हो रहा है 8% का लाभ हो रहा था उस दुकानदार को, पर आपको दिख कितना रहा था 10% का। तो आते हैं और सवाल लेकर आते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप अपनी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या बन सकता है। मान लिया एक सवाल ये आया कि राम एक किताब का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% ज्यादा अंकित करता है, फिर ग्राहक को 5% की छूट दे देता है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। लाभ का प्रतिशत बताना है। अब देखिए
तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से x% ज्यादा या कम अंकित करे और उस पर d% की छूट दे, तो शॉर्ट ट्रिक मैं यहां फिर से नोट कर दे रहा हूं, प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट बराबर प्लस माइनस x माइनस डी माइनस XD बटे 100। ये था शॉर्ट ट्रिक। अब इसी शॉर्ट ट्रिक पे आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहां लाभ की बात कर रहा है, यानी प्रश्न नहीं बता रहा है कि आपको लाभ होगा। प्रॉफिट का परसेंट 15% ज्यादा अंकित कर रहा है तो x का मान 15 हो जाएगा। ज्यादा है इसलिए यहां पे क्या मैंने यूज किया, धनात्मक यानी प्लस का साइन यूज किया जो छुपा हुआ है। अब देखिए छूट कितनी दे रहा है, 5% की छूट दे रहा है, -5 15 गुणे 5 बटे 100। अब इसी को सॉल्व करना है बच्चों। जब सॉल्व करेंगे 15 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10 माइनस 15 का 5 में गुणा करिए 15 बटे 75 बटे 100। अब देखिए 2 जीरो है 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। अब देखिए घटाना है 10 से 0.75 घटेगा तो 9.25% आएगा। अब देखिए बच्चों आप लोग को दिख कितना रहा था, दिख रहा था हम लोग को आम बोलचाल में, या हम कह सकते हैं कि हम लोग को समझ में आ रहा था कि 10% का लाभ होगा, लेकिन हुआ कितना 9.25% का लाभ हो रहा है। उस दुकानदार यानी राम को लाभ कितना हो रहा है, 9.25% का लाभ हो रहा है। तो आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं एक सवाल हानि का भी उठा के चलते हैं कि कैसे उसे हानि होगी, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जैसे कहा प्रश्न है कि राजू अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है, लेकिन किसी विशेष ग्राहक को ग्राहक को 5% की और छूट दे देता है और छूट दे देता है तो उसका इस सौदे में कुल हानि बताइए, कुल हानि का प्रतिशत बताइए। अब देखिए बच्चों क्या है, राजू पहले से ही अपनी वस्तु को बेच कितने में रहा था, 20% हानि पर बेच रहा था। किसी भी कारण हो सकता है स्टॉक ज्यादा रहा हो, या हो सकता है कि कोई ऐसी बात रही हो जिसके कारण वो पहले ही वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा था, लेकिन किसी विशेष ग्राहक आ गया कोई, यानी हो सकता है उसका भाई आ गया, या उसका रिश्तेदार आ गया, या उसका दोस्त आ गया। तो ऐसे लोग होते हैं ना कि जो आपके अपने होते हैं, जिनको आपने क्या किया, उसने 5% की और छूट दे दी। तो पूछ रहा है कि अभी तक तो उसे 20% की हानि हो रही थी, यानी वस्तु को वो 20% कम में तो बेच रहा था, लेकिन किसी विशेष ग्राहक के कारण उसे 5% की और छूट देनी पड़ी। तो कुल हानि का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यही शॉर्ट ट्रिक आपकी पड़ जाएगी, यानी लॉस का परसेंट पूछा। देखिए अब यहां पे क्या है, 20% हानि पर बेच रहा था तो -20 गया। अब छूट भी दे रहा था तो छूट तो हमेशा हानि होती है, उसके आगे माइनस ही जाएगा, और माइनस का गुणा सदैव प्लस होता है। अब देखिए 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया। अब देखिए यहां पे देख रहे हैं -25 और +1 कितना आया कितना बच्चों, ये घट जाएगा 25 और -1 चला जाएगा तो माइनस का 24, और ये माइनस का 24 क्या करेगा, 24% की क्या मिल रही है हानि, उसे मिल रही है 24% की हानि। अब देखने से देखिए कैसा फील हो रहा था, 20% की ये हानि, 5% की ये हानि, दिख कितना रहा था, 25% की हानि दिख रही थी स्वाभाविक तौर पर, लेकिन रियल में कितना आया, 24% की हानि है। और एग्जामिनर हमेशा इस बात को जानिए बच्चों, ये जल्दबाजी में 25% का ऑप्शन पहला ही ऑप्शन होगा। एग्जामिनर जानता है बच्चे गलती कहां करते हैं, और उसी गलती का जो आंसर होगा ना वो पहला ही ऑप्शन होता है। या आप जब भी आंसर आप सॉल्व करेंगे इस बातों को देखिएगा। और मैथ के लिए मैं
कहूंगा कि पहले शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक मैथ के प्रश्न के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमेशा जब भी सवाल सॉल्व करिए दिमाग एकदम खोल के, यानी एक्टिव होके सॉल्व करिए। कहीं भी गलती हुई ना, ये मैथ है, दशमलव की भी एरर बहुत बड़ी एरर हो जाती है। तो ऑप्शन को भी देखिए और क्या करना है ये देखिए। जैसे यहां पर दिख कितना रहा है कि इस पूरे सौदे में उसे 25% का लॉस होगा, जो स्वाभाविक तौर पे दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उसे 24% का लॉस हुआ है। तो चलते हैं, आते हैं कि एग्जाम में ये प्रश्न कैसे आए थे और कैसे आएंगे और कितने एग्जामों में ये प्रश्न इस टाइप के आते हैं। ये प्रश्न बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मैं लेकर आया हूं तो आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये प्रश्न। तो पहला ही प्रश्न देख लीजिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 बार एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और एसएससी जैसे स्टैंडर्ड में अगर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो भारत के अंदर और भी जितने एग्जाम होंगे वहां ये जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि एसएससी एक बेहतरीन आयोग है और वहां जब ये प्रश्न उठ सकते हैं तो आपके छोटे या कांस्टेबल एसआई जैसे एग्जामों में जरूर उठ जाएंगे। देखिए एक सवाल है 2012 में आया हुआ है, 2004, 2014, 2016, 2015, 5-6 बार रिपीट हुआ है और हाल ही के वर्षों में हुआ है। तो ये सवाल आने की पूरी संभावना। कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को क्या होगा। वही काम है कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 10%, जब किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज्यादा अंकित किया, फिर ग्राहक को 10% की छूट दे दिया, तो पूछ रहा है कि इस सौदे में क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, सॉर्टेड आपके पास है और साथ में ऑप्शन दिख रहा है। देखिए पहला क्या कहा कि ना तो लाभ है ना तो हानि है, वही मैं कह रहा था स्वाभाविक तौर पे देख रहे हैं 10% रेट बढ़ाया और 10% की छूट दे दिया। जिसे सॉर्टिंग नहीं मालूम होगी, जो जल्दीबाजी में सॉल्व करेगा, उसके लिए पहला ही आंसर होगा कि ना लाभ हो रहा, 10% बढ़ा दिया, 10% छूट दे दिया, तो ना लाभ होगा ना हानि। पर बच्चों ये नहीं, अब आप सीख गए, अब आपके पास सॉर्टिंग है, आप अप्लाई कर सकते हैं कि पहले क्या किया, 10% अधिक किया, तो ये 10% धनात्मक, फिर 10% की छूट दे दिया, ये आपके हाथ में सॉर्टिंग है। और माइनस और प्लस का गुणा सदैव माइनस होता है। 0 ये कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल हुआ, -1%। और ये यहां का देखिए 1% माइनस में शो कर रहा है, तो क्या हुआ बच्चों, 1% की हानि हुई है, 1% हानि को शो कर रहा है। और देखिए ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। देख लीजिए स्वाभाविक तौर पे क्या दिख रहा था और रियलिटी क्या आई, वास्तविकता क्या आई, देखिए 1% की हानि। और देख लीजिए कितने एग्जामों में ये पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल तक इतने छोटे सवाल को पूछ रही है, तो इस सवाल की वैल्यू है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, लेकिन जिस हिसाब से देखिए वर्षों में आए हुए ना सवाल, तो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आप अपनी नोट्स में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि 1-2 नहीं कई बार एग्जामों में आए हुए हैं। चलते अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ सवाल है। कब आया है, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ सवाल है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो अब आपके पास सॉर्टेड क्या है कि लाभ का प्रतिशत क्या होता है कि लाभ का परसेंट बराबर x माइनस डी माइनस एक्स डी बाई 100। अब देखिए x की वैल्यू कितना है, 40% अधिक अंकित कर रहा है और छूट कितने की दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है। और प्लस और माइनस का जो गुणा होगा सदैव माइनस होता है। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, 40 से 15 कम होगा तो बच्चों कितना लाओगे आप, ये आएगा 25। और इधर अगर सॉल्व करूंगा तो 0 से 0 ये कैंसिल हुआ और इसे मैं 15 चौको 60 बटे 10 होगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हुआ। 25 से 6 कम कर लीजिए और 25 से 6 कम होगा तो कितना है बच्चों, 19% का प्रॉफिट होगा, यानी इस पूरे सौदे में उसे 19% का लाभ होगा। और देखिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, 19% का लाभ होगा। सीजन में उठा हुआ ये बेहतरीन प्रश्न था। चलते अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है, कितने प्रतिशत की छूट देने पर। अब की क्या पूछ रहा है, छूट पूछ रहा है बच्चों। कितने प्रतिशत की छूट देने पर दुकानदार को 44% का लाभ हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा। सवाल वही है पर थोड़ा सा अंतर दे दिया। क्या अंतर दे दिया कि अब की डिस्काउंट पूछ लिया आपसे, छूट पूछ लिया है, और फाइनल वाला लाभ और शुरुआत का जो अंकित मूल्य जितना अधिक अंकित कर रहा है वो दोनों दे दिया। यानी कहने का अर्थ क्या है, पहले देख लीजिए कहां आया था, एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ, एसएससी में आया सवाल, बेहतरीन है। देखिए कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित किया गया, यानी एक्स की वैल्यू दे दिया गया है 80% अधिक। फिर कह रहा है कितने प्रतिशत की छूट, छूट के परसेंट को नहीं दिया, वही पूछ रहा है कि छूट का परसेंट कितना है, लेकिन कह रहा दुकानदार को 44% का लाभ होता है, यानी फाइनली जो उसका प्रॉफिट हो रहा है ना वो 44% का हो रहा है प्रॉफिट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास शॉर्टिक है। वो है क्या शॉर्टिक, प्रॉफिट का परसेंट बराबर x माइनस डी माइनस एक्स डी बाई 100। डी क्या होता है, डिस्काउंट, ये आपको मालूम है। x क्या होता है, जब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा नोट करेगा तो x का मान धनात्मक आएगा, जब कम नोट करेगा तो जितने प्रतिशत कम नोट करेगा तो यहाँ पे माइनस होगा। तो क्या कह रहा है 80% ज्यादा, तो ये देखिए 80। डिस्काउंट कितना है, यही तो प्रश्न पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितना है, और यहां पर 80 गुणे डी बटे 100। पर कह क्या रहा है कि इस पूरे सौदे में बंदे को कितना हुआ, 44% का लाभ हुआ। तो बच्चों यही सॉल्व करना है आपको, घबराना नहीं है, यही सॉल्व करना। और देखिए अभी कितने आसानी से मैं इसे सॉल्व करता हूं। 1 0 से 1 0 ये हो गया कैंसिल, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इधर उधर 80 अगर मैं उधर भेजूंगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि 80 उधर जाएगा, क्योंकि 80 के पास पॉजिटिव है, उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। और 80 और 44 जब घटेगा ना बच्चों तो कितना आएगा, -36% आएगा। और इधर देखिए माइनस डी माइनस 4d बाई 5 ये आया। इसी को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप शायद सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी नहीं सॉल्व कर सकते तो देखिए मैं यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं। -36 उसी तरह आप छोड़ेंगे और इधर हल करेंगे तो एलसीएम होगा। तो जब एलसीएम लेंगे ना बच्चों तो यहां पर 5 आ जाएगा, तो -5d और -4d। ये देखिए अब सॉल्व करेंगे तो 36 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो -9d आ जाएगा, 9d बटे 5। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 9 चौक 36 कैंसिल, और 5 से 4 में गुणा करेंगे तो d बराबर 20%। और यही पूछ रहा था कि कितने परसेंट की छूट दे। तो देखिए कितने परसेंट की छूट है, 20% की छूट देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। देख कितना आसानी से हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को देखकर अगर आप घबराएंगे ना तो बच्चों कुछ नहीं, अब आपने सीख लिया है। इस प्रश्न को भी आप अपनी नोट्स में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि हम कुछ चेंजिंग की कुछ काम करना था। एसएससी में उठा एक बेहतरीन सवाल है, मैं इसको बेहतरीन सवाल मानूंगा। क्यों, क्योंकि सवाल तो छोटा था पर बच्चा कितना डीपली पढ़ा है या सिर्फ शॉर्टकट याद करके चला आया है, यहाँ पे उसकी परख होगी कि वाकई में बच्चा इस चीज को समझ रहा है कि नहीं, क्या दिया और क्या नहीं दिया है। तो चलते हैं एक और प्रश्न की ओर कि वो प्रश्न क्या है। एक प्रश्न भी इसी पर आधारित है। कह रहा है कि अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है। अब देखिए क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ तो आप घबरा जाएंगे कि क्रय मूल्य नहीं दिया। तो सवाल की पहली लाइन ही तो देखिए, कह रहा अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है। तो लाभ पर कब, क्रय मूल्य के आधार पर ही तो अंकित करेगा। यानी जितने का खरीदा था कंप्यूटर और उसका अंकित मूल्य यानी एसपी यानी एमआरपी कितना करेगा, 20% ज्यादा किया, फिर कितना छूट दे दिया, 15% की छूट दे दिया है। तो पूछ रहा है अरुण का शुद्ध लाभ कितना है। इस सवाल को लाने का मेन उद्देश्य क्या था बच्चों, पहली लाइन कि उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है। तो लाभ और हानि किसके आधार पर होता है ये सबको मालूम है। पहले दिन के ही वीडियो से मैंने आपको समझाया है कि लाभ और हानि क्रय मूल्य के आधार पर होता है। पहले उसने कहा कि उसकी कीमत 20% के लाभ पर अंकित करता है, यानी उसका अंकित मूल्य
क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है तो इस लाभ से घबराइएगा नहीं जो आगे वाला लाभ दिया हुआ है। तो सवाल यही है। और देखिए सवाल आया कहां है, एसएससी एमटीएस 2011 में आया, वो एसएससी में आया, छोटा सवाल पर बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि वस्तु को बेचता किस पे है, 20% लाभ पर, यानी एक्स की वैल्यू दे दिया है 20% लाभ, यानी ज्यादा अंकित करता है। फिर छूट कितनी दे रहा है, 20% दे दिया, छूट दे रहा है 15% की, और पूछ रहा है कि पूरे सौदे में अरुण को शुद्ध लाभ कितना होगा, यानी फाइनली लाभ पूछ रहा है। तो प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा बच्चों, x माइनस डी, एक्स डी बाई 100। ये अब आपको याद हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। 20 माइनस 15 माइनस 20 गुणे 15 बटे 100। अब देखिए अगर बच्चों सॉल्व करें तो 20 से कट जाएगा, 20 से करना 20, 20 पंचे 100, और 5 से काटेंगे तो 3 बार में 15 कट जाएगा, और 20 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 5, और इधर का 3 भी घट जाएगा। 2% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आंसर हमारा धनात्मक आ रहा है, इसलिए हम जान गए कि लाभ हो रहा है। और यही सवाल पूछ रहा था कि अरुण को शुद्ध लाभ कितना हो रहा है, तो अरुण को शुद्ध लाभ कितना हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो आशा करता हूं ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। और बच्चों जहां भी समझ नहीं आता ना, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर दिया करिए कि हाँ सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, तो हो सकता है मैं अगले दिन उस चीज को फिर से रिपीट करके आपको समझा दूं। तो चलते हैं कि और मैं आज में क्या टाइप लेकर आया हूं। एक टाइप और बेहतरीन लेकर आया हूं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन लेकर आया हूं। ऐसा टाइप लेकर आया हूं कि जहां अभी तक शॉर्ट ट्रिक बनी नहीं, और शॉर्ट ट्रिक बनाई भी है ना किसी टीचर ने भी, इतनी लंबी शॉर्ट ट्रिक बनाई है ना कि वहां बच्चों भूल जाओगे कि शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करना है। तो उसको भी मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सवाल सॉल्व करवाऊंगा कि वो सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलते हैं, आते हैं कि वो नया टाइप क्या है। सवाल है, पहले सवाल से उठाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, जितने भी सवाल मैं आपको बताता हूं ना, उसमें से 1-2 सवाल अपनी नोट्स में जरूर नोट करिएगा, जिससे आपको क्या होगा कि आशीष सर ऐसे सॉल्व कराए थे। और जब भी मैं सवाल को सॉल्व कराता हूं, बहुत छोटे से ढंग में सॉल्व कराता हूं, और ये चीज सोच के मैं सॉल्व कराता हूं कि मेरा बच्चा अगर बेसिक से बच्चा है, यानी जो अभी अभी चैप्टर को सीखा है, उसको भी चीजें समझ में आए, यानी बहुत बारीकियों से मैं आपको समझाता हूं। इवन यहां तक मैं कैलकुलेशन भी सॉल्व करता हूं तो आपको बता देता हूं कौन किससे संख्या कटती है और क्यों कट रही है, यानी 9 से क्यों कट रही है, 3 से क्यों कट रही है, 12 से क्यों कट रही है, ये सब मैं आपको बताते हुए चलूं। तो वीडियो हो सकता है आपके लिए उतना ज्यादा है कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट नहीं, पर बहुत चीजें आपको सीखने को मिलती है, और एक एक सवाल में बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर आता हूं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं सवाल लेकर आता हूं बेहतरीन सवाल लेता हूं। और अभी जब एग्जाम होने तो दीजिए, वीडियो से मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि ऐसे प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। तो चलते हैं, कौन सा मैं प्रश्न लेकर आया हूं जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं। एक प्रश्न आपके यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी एक टाइप, अलग टाइप है लावर आनी का। इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत बड़ा बनता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक से नहीं सॉल्व कराऊंगा, एक ऐसे ढंग से आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कह रहा है कि एक घड़ी को 16% के मुनाफे से बेचा जाता है। किस पर? 16% के मुनाफे पर बेचा जाता है। यदि घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती और 14 रुपए कम दाम में बेची जाती, खरीदी जाती और 14 रुपए कम दाम में बेची जाती, तो 25% का मुनाफा होता, तो घड़ी की लागत कीमत क्या होगी? देख लीजिए बच्चों, ये प्रश्न है, शायद अभी आप जब अपनी बुक से सॉल्व कर रहे होंगे या कोई आंसर सॉल्व कर रहे होंगे, इस तरह के प्रश्न आपको जरूर मिले होंगे। फिर से एक सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं कि एक घड़ी को 16% के मुनाफे से बेचा जाता है, ठीक। यदि ये घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती, कितने? 10% कम दाम में खरीदी जाती और 14 रुपए कम दाम में बेची जाती, तो 25% का मुनाफा होता है। यानी कितने का होता? 25% का मुनाफा होता, तो घड़ी की लागत कीमत क्या होगी? ऐसे सवालों के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान ढंग से, पर सवाल को कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर पढ़िएगा। जो बच्चा सवाल जितने अच्छे से पढ़ेगा ना बच्चों, उतने ही अच्छे कॉन्सेप्ट उसके बनेंगे कि सवाल को कैसे कितनी जल्दी सॉल्व करें। और मैं कहता हूं प्रश्न का एक एक शब्द
बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं मैथ के स्टूडेंट के लिए खास कर कहूंगा कि अगर सवाल पढ़ते हो तो एक एक शब्द को जरूर पढ़िए और पढ़ते पढ़ते सोचिए हमें काम क्या करना है, इस सवाल को कैसे सॉल्व करनी है। जैसे इसी सवाल को मैं मानता हूं कि सीपी यानी वस्तु के क्रय मूल्य को मैंने माना x रुपए, कितना x रुपए मैंने माना। अब देखिए x रुपए मैंने माना, तब देखिए काम क्या कर रहा। पहले कह रहा कि इस वस्तु को 16% मुनाफे पर बेचा जाता है। तो पहली ही लाइन पहले दिन की क्लास में मैं आपको समझा रहा था, मेरी ये लाइन जरूर ध्यान दीजिएगा। लाभ और हानि किसके सापेक्ष होता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। और पहले ही लाइन कह रहा है 16% के मुनाफे पर बेचता है, यानी x का 16% मुनाफा यानी 116/100। 16% मुनाफा यानी लाभ की बात कर रहा है और लाभ कहेगा 100 में फौरन जोड़ देंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है, यदि घड़ी को 10% कम दाम में, ये एक अलग हुआ, पहले इस लाइन को अच्छे से आप समझ लीजिए। कह रहा 16% मुनाफे में बेच रहा था, क्या कह रहा था, 16% मुनाफे में बेच रहा था पहली अपनी वस्तु को। फिर क्या कहा कि इस वस्तु को कितने में खरीदा, अब आप सुनते जाइएगा। अब ये बेच रहा था, पहली वाली कीमत ये थी, कह रहा इस वस्तु को 10% कम में खरीदता, यानी इस पे ना खरीदता, इस रेट पे ना खरीदता, 10% कम में खरीदता, यानी 10 90/100, 10% कम हुआ, 100 से 10% कम कर दिया। और कहा क्या कि 10% कम में खरीदता और 14 रुपए कम दाम में बेच देता, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाता, 14 रुपए कम दाम में बेचता तो उसे कितने का मुनाफा होता, उसे 25% का मुनाफा होता, यानी इस सौदे पर जिस रेट पे खरीदा था उस पे 25% का मुनाफा हो जाता, तो 125/100 ये अब हो जाएगा। यानी ये सवाल है और इन दोनों का अंतर जो कितना आ रहा है बच्चों, 14 आ रहा है। इस चीजों को आप ध्यान देंगे, इन सवालों को ऐसे सॉल्व करना है। और इससे जब शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे ना, बहुत लेंदी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत लेंदी शॉर्ट ट्रिक है, आप भूल भी जाएंगे। तो इस सवाल को फिर से मैं बता दूं कि कैसे इसे करना है। देखिए पहला काम क्या कहा कि वस्तु को जो बेच रहा है वो कितने, क्रय मूल्य के 16% के मुनाफे पर बेच रहा है। तो ये देखिए मैंने मुनाफा कर दिया, यानी पहले इस कीमत पे बेच रहा था। अब कहा कि अगर इस कीमत पे ना खरीदा हो, कितने में खरीदा हो, जो पहले की कीमत थे उससे 10% कम में खरीदा हो, यानी ये देखिए खरीदा हो, इतने में खरीदा। अब कुछ रुपए कम में बेच भी दिया, यानी पहले वाली कीमत से ये वाली कीमत, ये पहला था एसपी, यानी इस पे बेच रहा था। और अब कह रहा है कि जितने में बेचा वो इसकी कीमत और इसकी कीमत में 14 रुपए कम है, यानी इन दोनों को बेचा तो, यानी किस पर बेचा, 25% के मुनाफे पर इस वाली वस्तु को बेचा। तो इन दोनों के बीच, यानी ये भी तो अब क्या हो गई एसपी, पहले इतने में बेच रहा था, अब कह रहा है इतने कम में खरीदा और 25% के मुनाफे पर बेचा, तो दोनों की कीमत जो बीच का अंतर आया वो कितने का अंतर आया, 14 रुपए कम का अंतर आया। यही तो कह रहा था, यानी जब इस पर बेच रहा है तो इस वाली कीमत से 14 रुपए कम कीमत पे बेचा, तो उसे 25% का लाभ हुआ, यानी जो पहले 16% का मुनाफा हो रहा था अब कितना हो रहा है, 25% का मुनाफा हो रहा है। शब्द बहुत ही बारीकी से आप पढ़िएगा, तब आप बात समझ में आ जाएगी। तो अब ये इन दोनों सवाल को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। अब देखिए अंतर है, तो अंतर में आपको मालूम होगा कि जो मान बड़ा होगा वो मान आगे रख दिया जाएगा। अब हमें अभी नहीं मालूम कि कौन सा पोर्शन बड़ा है, सॉल्व करते चलेंगे, आंसर माइनस में आएगा तब भी हम अवॉइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि अंतर में जो, अगर ये वाला बड़ा होगा तो ये आगे चला जाएगा और ये वाला छोटा होगा तो ये पीछे चला जाएगा। तो आप सॉल्व करते हैं तो पहली लाइन क्या बन जाएगी, 116x/100 माइनस, अगर इसे हम लोग सॉल्व करना चाहें ना बच्चों, ये जीरो एक कैंसिल हो गया, और अगर मैं सॉल्व करूं 25 का 9 में 125 का 9 में गुणा करते हैं तो 9 × 4 45 की 5, हाथ की 4 और 9 दूनी 18, 18 4 22 की 2, 9 1 9 9 2 11 बटे 1000 और बराबर 14। अब बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम अगर मैं ले लूं, अगर एलसीएम मैं ले तो ये अंतर है, इस बात को ध्यान दीजिए, अंतर में जो मान ज्यादा होगा वो आगे 1000 आ जाएगा एलसीएम और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1160x अंतर 1125x बराबर 14। अब देखिए क्या है, बिल्कुल सही कह रहा है कि ये देखिए 160 और अंतर, ये आगे वाला पोर्शन
ज्यादा ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का यूज करिए। इधर मैं थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूं। 1160 से 1125 को क्या करना है आपको, घटाना है। तो कितना अंतर है यानी कितना कम है, तो 1160 से 25 मेरे अनुमान से कितना 35 होगा। तो 35x बटे 1000 बराबर 14। अब देखिए बच्चों दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 पछे 35, 7 दूनी 14। अगर इसे मैं 5 से काटूं, 5 दूनी 10, ये 200 आया और x का मान कितना हो जाएगा 4000 हो गया। कितना आया 4000, सॉरी 5 दूनी 10, 200 यानी 400 आया। x का मान कितना आया 400 आया। और यही पूछ रहा था कि वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना आया 400 आया। और देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। देखिए बच्चों केवल मुझे समझाना था इसलिए टाइम गया, जब आप सीख जाएंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ 400। और देखिए कब आया था, यूपीएसआई 2017 में आया है। अगर एसआई में आ सकता है तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस प्रश्न को मैं कहूंगा कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब आप 2-3 बार सॉल्व करेंगे ना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्यों आशीष सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब बेच रहा था तो 16% के क्या बेच रहा था, 16% के मुनाफे पर, क्रय मूल्य का मुनाफा था। दूसरे में क्या कहा कि क्रय मूल्य क्या बन जाए, ये बन जाए, और मुनाफा कितना हो 125% यानी 25% का लाभ हो जाए। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 14 हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आपको आ रहा है तो एक चीज मैं इसे और दूसरे ढंग से एक चीज में समझा सकता हूं। कैसे, पहले देखिए क्या कह रहा था, पहले मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य, एक बार फिर से इस सवाल को बहुत आराम से और एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूं। मान लिया पहले वस्तु का क्या था, सीपी एक्स था, बेच किस पर रहा था, कह रहा था 16% मुनाफे पर बेच रहा है। तो लाभ हानि किसके सापेक्ष होती है, क्रय मूल्य के सापेक्ष होती है। तो x गुणे 116/100, ये आपको मैंने समझाया, यानी पहले इस कीमत पे बेच रहा है। अब क्या कह रहा है कि वस्तु को अगर 10% कम में खरीदता, यानी पहले जो x में खरीदा था वो x में ना खरीदता, किस पर 10% कम पर, यानी 90x/100 इस पर खरीदता, और क्या करता इस कीमत से कितना कम करता, 14 रुपए कम पर बेचता। तो इसे इस सौदे में जानते हो कितना मिल रहा था, यानी बिक्री कीमत पे उसे यानी क्रय मूल्य पे 25% का लाभ मिलता है। तो 90x/100 गुणे 25% का लाभ 125/100, और इन दोनों एसपी के बीच का अंतर कितना है 14 रुपए है। और यही तो मैंने सॉल्व किया, इन लाइनों को इतना ना काट के मैंने एक लाइन में सॉल्व किया। यानी मेरा कहने का अर्थ था कि 116x/100 यानी ये, और ये आपका 90x/100 गुणे 125/100 बराबर 14। इसी को मैंने सॉल्व किया, और जब x आ गया तो वही पूछ रहा था पहले वाली, यानी x की कीमत कितनी थी, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा था, और क्रय मूल्य आपका 400 आया। तो ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। और अच्छी बात क्या है ना, कुछ याद नहीं करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, सिर्फ सवाल को कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस सवाल को ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके लिए है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता और 600 रुपए कम में बेचा होता तो इसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखिए बच्चों कहां आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2008 में आया हुआ प्रश्न है, तो बेहतरीन प्रश्न है ना। देखिए अभी एसआई में भी आ गया, अब एसएससी में भी आ गया, तो यही मैं बार बार समझाना चाहता हूं आपको। यानी अगर एसएससी उठा सकता है तो यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के पेपर में जरूर आ सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कुछ नहीं, अब आप चीजें सीख गए हैं, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं कि वस्तु का सीपी हम लोग क्या मान लें, वस्तु का सीपी मान लिया एक्स। अब देखिए इसी पर से आपको सॉल्व करना है, इसी लाइन से कह रहा 15% लाभ पर बेचता है, तो पहले हम इसका एसपी ज्ञात कर लें। तो एक्स गुणे 115/100 एसपी हुआ पहले वाला। कहा यदि इसे 25% कम में खरीदता, यानी जो इस क्रय मूल्य पे ना खरीदता, एक्स से 25% कम, तो कितना हो जाएगा बच्चों 75/100
100 पर खरीदता और इतने पर ना बेचकर 600 रुपए कम में बेचता, यानी पहला वाला ये एसपी और ये एसपी के बीच का अंतर कितना है? 600। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यानी पहले जितने में बेच रहा था उतने में ना बेचकर 600 रुपए कम में बेचता, तो इस पूरे सौदे में उसे 32% का लाभ होता है। यानी इस वाले जो ये कम में खरीदा और 600 कम में बेचने के बावजूद उसे 32% का लाभ होता है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 600 रुपए। यानी पहले जितने में बेच रहा था अब जितने में बेच रहा है वो 600 रुपए कम है, और इसमें क्या हो रहा है? यानी जो बेच रहा था 32% का लाभ कमा रहा था, यानी दूसरा वाला जो विक्रय कीमत बन रहा था दूसरे वाले क्रय कीमत से 32% ज्यादा था। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सॉल्विंग करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे काट दूं 25 से, 25 की 75, 25 चौको 100। अब देखिए बच्चों, अब 4 से अगर काटना चाहो तो 4 3 12, 4 3 12। अब देखिए हो गया, तो इधर क्या आया? 115 x बटे 100, और इधर आ जाएगा 33 का 3 में गुणा होगा 99 बटे 100 बराबर 600। अब देखिए बस इसे एलसीएम भी नहीं लेना, क्योंकि 100 आधार है, दोनों साइड आधार सेम है, तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको क्या है? सॉल्व करना है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा? 115 और 99 बीच का अंतर 16x बटे 100 बराबर 600। अगर मैं इसे काटना चाहूं तो 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16, 25 चौको 100, और इधर कट जाएगा 15 चौको 60 होता है। अब देखिए 25 का गुणा होना है, तो 25 0 0, 25 पंचे 125, 5 आया, 12 हासिल आएगा, और 25 का नाम 25 और 12, 25 और 10 35, 35 2 37, यानी x का मान 3750 आया। और ये 3750 क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य है 3750, और यही पूछ रहा था कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 3750 है। देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हुआ, और एसएससी सीजन में आया हुआ। कुछ नहीं, बस इस सवाल पर 1 से 2 बार आप सॉल्व करें, कुछ मत करना, इसी को सेम टू सेम आप कॉपी करके उतार लेना। इसे सेम टू सेम जब कॉपी करेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसका इसमें शॉर्टिंग नहीं लाया ना बच्चों, बहुत लेंदी शॉर्टिंग था, बहुत लेंदी था, वो आपको समझ ना आता, और जब आपको समझ नहीं आता तो मेरा पढ़ाना फिर बेकार होता। तो चलते अगले सवाल की ओर, कि अगला सवाल भी क्या है। अगला भी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2018-2019 में आया हुआ है। आप देख लीजिए, आगे पीछे के साल में रिपीट किया है सवाल, तो समझिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपए कम में बेचा होता तो 27% का लाभ होता। तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। सीपी फॉरन क्या मानोगे? x। पहला क्या था? ऐसे एरो आप ले लोगे, 12% की लाभ x गुणे 112 बटे 100, ठीक। फिर क्या कह रहा है? 12% कम में खरीदता, तो x गुणे 12 कम, यानी 88 बटे 100 खरीदता, और कितने कम में बेच रहा है? 9 रुपए कम में बेचता, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 9 रुपए कम में बेचता। लेकिन इसमें जब इस वाली कीमत पे खरीद के बेच रहा है 9 रुपए कम पर, तो उसे 27% का लाभ, यानी 127 बटे 100। बस अब आपको सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए बच्चों सॉल्व कैसे होगा। आसान क्या है ढंग, कि पहले अगर जीरो को कम करना हो तो कम कर दीजिए। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। आइए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जब छोटा करेंगे 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे 25 चौको 100 हो रहा है। अब देखिए फिर अगर काटना चाहेंगे तो बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पर छोड़िए। जीरो से ही हम लोग सॉल्व करते हैं तो बातें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आएगा बच्चों 1 2 3 4 जो इसको सॉल्व करिएगा तो 11 2 0 0 x आ जाएगा। अब इधर में क्या करना है? 88 और 127 का गुणा करना है बच्चों। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 127 और 88 का गुणा करते हैं। 8 से 56 की 6, 5 8 दूनी 16, 16 5 21, 2 8 का 9 8, 8 2 10। फिर से 8 से 56 की 6, 5 आया, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 की 1 आया, 2 8 का 9 8, 8 2 10। सॉल्व करेंगे 6 6 7 1 और 1 और 1, ये आया आपका
11,176x बराबर 9। ये देखा, अगर अब वहां पर मैं काटता तो 25 जो नीचे आता है ना वो आपको दिक्कत करता। अब देखिए ये बहुत आसान हो गया, 11,200 से 11,176 घटाना है, तो घटाने के लिए 76 76 4 80 80 और 20, तो ये आ जाएगा घट के 24x। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये आपको आ गया, और नीचे कितना था 10,000 नीचे था बराबर 9। अगर इसे मैं काटना चाहूं ना बच्चों, तो इसे आप काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। 3 त्रिक का 9, 3 अठे 24। देखिए 3 त्रिक का 9, 3 अठे 24। और 8 से काटना चाहें तो इसे काट सकते हैं बिल्कुल, या 4 से भी काटिए, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 4 25 100, और ये देखिए 2 जीरो ही आ जाए। अभी भी 2 से आप काटना चाहें तो 2 1 9 2 2 दूनी 4 2 5 10 और 0। अब इसका गुणा करना है तो x बराबर हो जाएगा 12 50 गुणे 3। गुणा करिए, 0 5 3 15 की 5 हासिल बचे 1 और 3 नीचे 6 7 और 3 1 3। x का मान कितना आया? 3750 आया x का मान। और शायद इसके पीछे वाले भी सवाल का भी 3750 आ रहा था, यही पूछ रहा था कि वस्तु की मूल लागत यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है कितना होगा? 3750 होगा। कुछ नहीं था बच्चों, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन यहां पर मैंने बिना काटे कैलकुलेशन आपको आसान कर दी थी। ये भी एक सवाल था जो देखिए एसएससी सीजन में 2 बार आया हुआ सवाल है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल एसएससी सीपीओ एसआई में आया हुआ है, खासकर जो एसएससी जीडी को देखना चाहते हैं बच्चे, मैं उनके लिए ये कांस्टेबल की क्लास ना एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कांस्टेबल वाले यूपी कांस्टेबल के लिए तो जरूरी है ही है ये। साथ में एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत, क्योंकि एक क्लास ही 2 चीज आपको चला रही है, एसएससी जीडी भी आप यहां से पढ़ रहे हैं और साथ में कांस्टेबल, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। यहाँ पर बेहतरीन सवाल में एसएससी जीडी के भी आ रहे हैं। कह रहा है यदि व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, उसे 10% लाभ पर बेचता, यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और 1000 अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ होता। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। सीपी एक्स माना, पहले कितने में बेच रहा है? 10% लाभ पर बेच रहा है, तो एक्स गुणे 110 बटे 100। फिर क्या कहा कि इस रेट पे ना खरीदता, किस रेट पे खरीदता? 20% कम पर खरीदता, यानी एक्स गुणे 80 बटे 100। ये इसका क्रय मूल्य है। और कह रहे हैं 1000 अधिक में बेचता, तो इस पे बेचता तो किस पर बेच रहा है? 40% लाभ पर, 140 बटे 100, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1000 अधिक। अब देखिए ये अंतर की बात कर रहा हूं, ये अंतर देखिए, अंतर है कितना? 1000। अब देखिए क्या हुआ, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 2 0 1 2 0, ये देखिए अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। 110 x बटे 100 और अंतर 14 अट्ठे क्या होता है बच्चों? 112 होता है बटे 100 बराबर 1000। अब देखिए अंतर है तो ये वाला पोर्शन ज्यादा है तो ये उधर चला जाएगा, वो वाला इधर पोर्शन चला जाएगा, तो 2x बटे 100 आएगा, घट ही जाना है, बराबर 1000। अब देखिए इसे काटूंगा तो 50 आ जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1000 में 50 का गुणा होगा 50,000 हो जाएगा। और यही पूछ रहा था वस्तु की लागत कीमत कितनी है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन नंबर पहला 50,000। देख ले अब आपके लिए आसान हो गया ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में ये आंसर आ रहा है। और ये बड़ा सवाल है बच्चों, जितने आसानी से मैंने करा दिया ना, अगर शॉर्टिक में भी आप सॉल्व करते कम से कम आधे पेज पर ये सॉल्व होता। तो आशा करता हूं कि ये भी टाइप आपको समझ में आया होगा और आज की क्लास भी आपको समझ में आई होगी। और जो भी नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे कहूंगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों को मेरे चैनल से जुड़िए। मिलते हैं कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कल मैं लेकर आऊं विविध के प्रश्न। विविध ऐसे प्रश्न होते हैं लाभ और हानि में कि हर स्टेप में कैसे सॉल्व करना है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल को ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे शॉर्ट ट्रिक्स और फार्मूलों का यूज बहुत ही कम होने वाला है। उन सवालों को कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं सिखाऊंगा। तो 2-3 विविध के भी आपके वीडियो आएंगे। चलते हैं कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।